लिक्विडेशन। कल हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे बाबा जी के पांडाल की, और उसमें जा रहे थे एक अंकल जी और आंटी जी। जिन्हें अंकल जी आंटी जी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो कपल बोल सकता है अपनी सुविधा अनुसार। वहां तक दिक्कत नहीं थी जब अंकल जी अलग प्रवचन सुनने आए थे और आंटी जी अलग प्रवचन सुनने आई थी। अंकल जी असेट्स वाली लिस्ट में जाकर बैठ रहे थे रिसिप्ट्स में, आंटी जी पेमेंट्स वाली लिस्ट में जाकर बैठ रही थी लायबिलिटीज की लिस्ट में। समस्या उस दिन आई जब दोनों साथ में आए हाथ पकड़ के, दोनों का हाथ छुड़वाना पड़ा हमें। और हमने कहा आंटी जी आप इधर लायबिलिटी साइड में बैठिए, अंकल जी आप इधर असेट साइड में बैठिए। बोले ना भाई, जोड़े से आए हैं, हाँ जोड़े से ही बैठेंगे। जब बात जोड़े की आई तो बात हमने कहा चलो अंकल जी को इधर आंटी जियों के साथ बिठा लो। बोले नहीं, इनसिक्योरिटी होती है ना, लायबिलिटी साइड में असेट नहीं बैठ सकती। बोले तो एक काम करो, अंकल जियों के साथ आंटी जी को बिठा लो। तो अंकल जी को कोई खास दिक्कत नहीं थी, पर उन्हें अपने दोस्तों से थोड़ी दिक्कत थी, कहीं पे कुछ भी बोल जाते हैं बेचारे, है ना। तो उन्होंने कहा बोले असेट साइड में हम बैठ जाएंगे अपनी वाइफ को लेकर, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तनिक दूर बैठेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके बैठेंगे, कीप डिस्टेंस। ऐसी कुछ बातें कल की क्लास में हो रही थी। इसी के मद्देनजर हमने अपने क्रेडिटर्स को दो कैटेगरी में बांटा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। रीकैप ले रहा हूं मैं, रीकैप थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है मुझे, है ना, क्लास में, ताकि बच्चे मुझे सुने, है ना। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड जिनके बदले में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, चुकाया तो चुकाया था, नहीं तो जयराम जी की। और सिक्योर जिनके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी है, कल को अगर पेमेंट ना कर पाए तो सामने वाला असेट बेच करके वसूल कर लेगा, है ना। ये सारी बातें हो रही थी। अब हमने कहा सिक्योर्ड में भी दो हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज असेट पता है कौन सी है, फ्लोटिंग चार्ज पता है सिक्योर्ड है पर कोई सी भी असेट से हो सकता है। वहां पर मैंने कहा था जो फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं उसमें आते हैं डिबेंचर्स, फिक्स चार्ज में असेट का नाम गिवन होगा और अनसिक्योर्ड में बाकी सारे के सारे। फिर हमने एक और फ्लो चार्ट बनाया था कल की क्लास में, जिसमें अनसिक्योर्ड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा था, प्रेफरेंशियल और अदर अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल जिनको प्री राइट मिलता है, लाइन में वीआईपी पास मिलता है, वो लाइन में सबसे आगे जाकर के और पैसे ले लेंगे। और इसमें आते थे दो जने, गवर्नमेंट के टैक्स और ड्यूज और एम्प्लॉइज की सैलरी एंड वेजेस। डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे, साफ साफ कहा गया था। आज इस क्लास का मेन और कोर एरिया है अगली 10 मिनट में, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, सीखते रहेंगे, और हम इस चैप्टर में घूम के आएंगे ऋषिकेश। हाँ, इलस्ट्रेशन 13 पर बात करेंगे, ऋषिकेश चलेंगे आप सबको लेकर के। तो अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिएगा। चलिए, राइट नाउ लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आधे से ज्यादा पेज की लेंथ के लिए रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट का डबल लाइन हेडर, एक लाइन में अमाउंट लिखेंगे और उसके नीचे इंडियन रुपीज साइन, कुछ इस तरह। ये हमारी भाभी जी साइड्स हैं, पेमेंट, महिलाएं महिलाएं, और ये हमारी रिसिप्ट साइड है, हमारा एटीएम। कलर बदल लेते हैं, दुनिया ने बदल लिया, मैं क्यों ना बदलूं। असेट रियलाइज, चुन चुन के एक एक असेट को बेच देंगे। सबसे पहले सेंसिटिव असेट, मेरा कैश और बैंक। कैश और बैंक साथ में लिख रहा हूं मैं, आप कैश ऊपर लिखे बैंक ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों शुरुआत में आएंगे। कैश एंड बैंक कर देना, बैंक एंड कैश कर देना, बात एक ही है ना। इसके बाद मैं मेरी सारी फिक्स असेट्स ले लूंगा। सर फिक्स असेट कौन कौन सी होती है? चार, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स, है ना। इसके बाद मैं अपनी करंट असेट्स ले लूंगा। करंट असेट में इन्वेंट्री आ जाएगी, डे ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, है ना, और फिर ब्ला 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 बहुत सारी करंट असेट्स हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी करंट असेट्स हो सकती हैं। अब वो वाले भाई साहब जो जोड़े से आए हैं, इधर भी तो बैठेंगे, थोड़ी दूरी बना के, थोड़ी दूरी बना के 3-4 लाइन का गैप छोड़िएगा और फिर लिखेंगे असेट। कौन सी असेट? कोई भी असेट हो सकती है जो फिक्स है, अब शादीशुदा है वाले हस्बैंड साहब, है ना, और माइनस होगी उनमें से उनकी लायबिलिटी, और कौन सी वाली? फिक्स चार्ज वाली है, तो है ना, लायबिलिटी, और कौन सी? वो भी फिक्स चार्ज वाली लायबिलिटी, है ना। तो उनको रिडक्ट करके और यहां लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत? यानी असेट में से लायबिलिटी माइनस करके, है ना। सर असेट में से लायबिलिटी माइनस को करिए आपने, बहुत सिंपल था समझना। मैंने आईसीआईसी बैंक से लोन ले रखा था 8 लाख का, उनके प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी उनके पास 10 लाख की, बेच करके उन्होंने वसूल कर लिए 10 लाख। 10 लाख वसूल करोगे, 10 में से वो अपने कितने काट लेंगे? 8, और लिक्विडेटर को कितने पकड़ा देंगे? उसके 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? विजय माल्या ने एक लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से 8 लाख का, प्रॉपर्टी रखवा दी 10 लाख की गिरवी, रखी होगी नहीं रखी होगी? आईसीआईसीआई बैंक विजय माल्या को कह रहा है पैसा दे 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 दे, बोलो दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, और पैसे तो देने की बात ही नहीं हो रही। आईसीआईसीआई बैंक ने बोले आज इसका काम तमाम करते हैं, कर दी नीलाम, और प्रॉपर्टी बिक गई 10 लाख में। 10 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक क्या है, आईसीआईसीआई बैंक अपने खुद के मेहनत के पैसे रख लेगा, जो ब्याज बनता है, पेनल्टी बनती है और प्रिंसिपल बनता है, सब ले लेगा। फिर बच गए 2 लाख रुपए, तो 10 माइनस 8 बच गए 2, 2 किसको दे दिए? लिक्विडेटर को। अब लिक्विडेटर 2 लाख का क्या करेगा? बाकी की लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। अब पेमेंट की लिस्ट आएगी, और मैंने कहा था यहाँ लाइन बड़ी सिस्टमेटिक है, इस लाइन को आप तो तोड़ नहीं सकते। एल एल एल, पहले 3 एल आएंगे। सबसे पहले कोर्ट अपने पैसे लेता है लीगल चार्जेस, कोर्ट अपने पैसे लेता है, बोले मेरे दो, पहले तुम लड़ते रहो ना, बाद में अपने पैसे उठा के साइड। उसके बाद कहता मेरे बच्चे के पैसे दो। कोर्ट का बच्चा कौन? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमू नरेशन, ये आपको प्रैक्टिकली बहुत परेशान करेगा। रेमुनरेशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी, है ना, आपको दुखी करने वाली है ना। 1 घंटे बाद। और फिर आएंगे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस बात करें तो याद करो, लिक्विडेटर ने न्यूज़पेपर में ऐड डाला था, तो कहेगा मेरी मेहनत के पैसे तो अलग दो, ऐड डालने के पैसे तो तुम ही दोगे। डाला था नहीं डाला था? एक कोयले का ढेर पड़ा था उनके यहाँ पे, कितना ऊंचा? 3 मंजिल ऊंचा। अब वो कितने का है? बेचना है इस कोयले को, कोयले को बेचना है, तो कितने का, कितने का कोयला है? क्या उस कोयले को तोलेगा बैठ करके? नहीं नहीं नहीं, वैल्यूएशन करने वाला बंदा आता है, वो एरिया देखता है, और उस एरिया में कितनी हाइट पर है उसका, कितना एरिया उसने कवर कर रखा है, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन करके बताया था इतने लाख का कोयला है ये। नहीं तो मार्केट में बेचने निकले, क्या पता 10 लाख वाली चीज के 2 लाख ही ले ले, है ना, कोई बेवकूफ बना जाए तो वैल्यूएशन करने वाले बंदे को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। अच्छा एक मशीन बेचनी थी, उसके लिए क्रेन बनवानी पड़ेगी, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? क्रेन का खर्चा, वैल्यूएशन वाले का खर्चा, न्यूज़पेपर में ऐड देने का खर्चा, ऐसे हजारों खर्चे होते हैं। कौन करेगा? लिक्विडेटर वसूलेगा नहीं वसूलेगा? बस 3 एल, लीगल चार्जेस, कोर्ट की फीस, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, खुद का मेहनताना, और जो खर्चे किए वो एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा। एक्सपेंसेस कभी परेशान नहीं करेंगे, लीगल चार्जेस कभी परेशान नहीं करेंगे, दोनों क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होंगे हमेशा हमेशा और हमेशा। परेशान करेगा बीच वाला लिक्विडेटर रेमुनरेशन। एक लाइन का गैप देते हैं। इसके बाद है पीएसयू, इसके बाद आता है पीएसयू, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन आते हैं इसके अंदर? गवर्नमेंट के टैक्स एंड ड्यूज और एम्प्लॉयज की सैलरी एंड वेजेस, नॉट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर बोला हुआ है मैंने, है ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखिए जो असली में सिक्योर्ड थे वो तो ये रहे,
जिनका हस्बैंड पता था वो तो इधर बैठ गए, जिनका हस्बैंड पता नहीं था वो यहाँ रहेंगे। और इसमें सच्चाई बता दो, यहाँ पे केवल और केवल कौन आएगा, डिवेंचर आएंगे। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाकी के बचे कुचे सारे के सारे यहीं पर आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो बच गए। पीएसयू, पीएसयू याद रह जाएगा। पीएसयू की फुल फॉर्म तो आपको बहुत में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, पीएसयू वर्ड तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते थे अपन बचपन में, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पीएस और यू। अब इसके बाद शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा, पहले इक्विटी शेयर है या पहले प्रेफरेंस शेयर, नाम ही प्रेफरेंस है। और कहा बचपन में हमने 12th क्लास में जब पहली बार प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे तब बोला था जब कंपनी कैपिटल लौटाएगी तो पहले आके प्रेफरेंस शेयर खड़े होंगे। और आज वो दिन आ गया है जब कंपनी अपनी कैपिटल इनकी लौटा रही है, तो पहले इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। भाई 12th में पढ़ा था हमने, कंपनी जब कैपिटल या डिविडेंड का प्रॉफिट का हिस्सा देगी तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में पहले प्रेफरेंस शेयर आए खड़े होंगे। आज कैपिटल लौटा रही है तो आज प्रेफरेंस शेयर को पहले लाऊं या इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो यहां लेकर आए हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिखा है मैंने, होल्डर लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा, है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देनी है और उसका डिविडेंड भी देना, दोनों उसको दे देंगे। और फिर बाकी का बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए प्लीज, माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए प्लीज। एलएलएल पीएसयू और फिर दोनों शेयर होल्डर्स याद रह जाएंगे क्या, एलएलएल पीएसयू और फिर बाद में बाकी के प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। यहां पे आप लिख सकते हैं टैक्स कॉमा सैलरी एंड वेजेस, S&W प्रेफरेंशियल में, यस। बचे कुचे सारे के सारे आ जाएंगे अनसिक्योर्ड में, रिमेनिंग ऑल अनसिक्योर्ड में दो बताए, एक प्रेफरेंशियल और एक अदर अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल ऊपर चला गया, जो अदर बचा वो नीचे आएगी सारे के सारे, है ना। सर इनकी कोई लिस्ट अदर की, मैं लिस्ट कितनी बनवा दूं, बैंक कोड ही आ जाएगा, है ना, ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, है ना, कोई बीपी वगैरह हुआ है तो वो आ जाएगा, बिल्स पेबल का पेमेंट करना है तो आ जाएगा बस, जनरली। या फिर कोई लोन है, हाँ टोटल लेंगे, ब्रैकेट लगा के सबकी कैलकुलेशन शो करेंगे ना। चलिए अब एक कैलकुलेशन आपको सिखानी है मेरे को, दैट इज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन। बाकी सब कुछ हो गया, है ना, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में ऐड कर जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाना होगा प्लीज। मैं पूरी फुल स्क्रीन पे ले लेता हूं ताकि आप इसको बना लेंगे। डन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ये परेशान कर रहा था ना, पहले इसी को अपन परेशान कर लेते हैं, आ जाओ। इसकी क्या हिम्मत है हमको परेशान कर पाए, गौर फरमाइएगा। लिक्विडेटर को अगर रेम्यूनरेशन फिक्स्ड सम दे दे, फिक्स्ड सम कि भैया ये तेरे पर 30,000 रुपए, तेरे 50,000 रुपए, तो फिर ये काम वहां पे जाके पता है क्या करेगा, जाके असेट बिकी जैसी बेच बाच करके, और जिनको दिला उनको मिला, बाढ़ में जाओ, अब फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसीलिए तो फिक्स सम पे, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहता है कि काम चोरी करता है नॉर्मली, है ना, और बोलो काम ढंग से नहीं करते गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि उनको तनख्वाह फिक्स्ड सम मिलती। अगर उनको इंसेंटिव मिलने लग जाए तो वो भी, है ना, काम ज्यादा करें और काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, कम काम वाले को कम पैसे, ज्यादा काम वाले को ज्यादा पैसे। तो यहाँ पे लिक्विडेटर को इंसेंटिव दिया गया, क्या कहा जरा सुनना, ये लिक्विडेटर वो जितनी भी असेट्स है ना उनसे तो जितना पैसा वसूल करेगा उसका 2%, 1%, 1% तेरे को मिलेगा। अब जरा सुनना, एक प्रॉपर्टी है विजयमाल्या की, एक प्रॉपर्टी है जो सोल्ड आउट करनी है, लिक्विडेटर को लगता है 30 लाख की है, 30 लाख, है ना। अब लिक्विडेटर को एक बंदा मिला, बोले कितने में ले रहा है, बोले 30 लाख, बोले ले, बेच के निकल गया। एक तरीका तो ये। दूसरा ये लिक्विडेटर इसकी नीलामी लगाए, अखबार में ऐड डाले कि प्रॉपर्टी है, विजयमाल्या की प्रॉपर्टी है, नीलाम कर रहा हूं मैं, है ना, जिसको लेना आ जाओ, शानदार प्रॉपर्टी है ना। और ज्यादा है तो एक ब्लॉगर से ब्लॉग बनवा दे, इंस्टा पे चलवा देगा एक दिन, अरे 2,000 रुपए तो लगेंगे, अगर 2 लाख ऊपर आ जाते तो क्या बुराई है, 198 का फायदा है। किसको है 198, ये 2 लाख का फायदा, 198 का फायदा किसको है, लिक्विडेटर को नहीं है, लिक्विडेटर की जेब में धरे जाएंगे पैसे। इन लाइबिलिटीज को चुकाने में ज्यादा सुविधा रहने वाली है, क्योंकि देखो आप सीधी सी बात जानते हो, है ना,
कि नॉर्मली ज्यादातर केस में जब लिक्विडेशन होता है तब कंपनी के पास असेट्स की वैल्यू होती है कम और मांगने वाले होते हैं ज्यादा। तो मांगने वालों का पेट भरना इस लिक्विडेटर की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? भाई तुम सब पैसे मांगते हो और मैं कोर्ट का लिक्विडेटर हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी असेट से जितना आया ले लूँगा, अगर थोड़ा बहुत को दूंगा, भले बाकी भागो यहाँ से। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिल पाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करा, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा तेरे को जो कमीशन मिलेगा ना असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू का, मान लो 2% मिलेगा। तो अब मैं क्या चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी जो 2 लाख एक्स्ट्रा बिके, तो 2 लाख का 2% मेरे पास भी तो आएगा। तो मैं कहूंगा 32 में बिके या 34 में बिके? 34 से 40, 40 से 60, 60 में ज्यादा से ज्यादा में बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को भी जितनी ज्यादा में बिकेगी उसका 2-3% मुझे भी मिलने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो लिक्विडेटर असेट्स की वैल्यू मैक्सिमम रियलाइज करने की कोशिश करेगा ताकि उस पर अमाउंट ऑफ परसेंटेज का कमीशन उसका भी ज्यादा बने और इन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो लिक्विडेटर रेमुनेशन के लिए क्या क्या लैंग्वेज आ सकती है? X% ऑफ अमाउंट रियलाइज, X% ऑफ अमाउंट रियलाइज, है ना। यहां पर अमाउंट वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, X% ऑफ अमाउंट रियलाइज। अब मैं एक लिक्विडेटर हूं, मैंने बहुत सारा अमाउंट रियलाइज किया है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ की सारी असेट्स को बेचता हूं एक एक को करके। इनमें एक असेट बहुत खतरनाक है, कैश, जो कि बिकती नहीं है। कैश बिकता है क्या? 10,000 रुपये 10,000 रुपये बेच दो कैश नहीं बिकता ना। तो अब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले कैश को अपने अंडर कवर में किया, फिर ये प्रॉपर्टी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, मशीनें बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, सब बेच बाच दिया। जितना पैसा मेरे हाथ में आया उसका X%, 2, 3, 4 जो भी हो क्वेश्चन में, वो मेरे को कमीशन मिलेगा। अमाउंट रियलाइज में कैश को भी इंक्लूड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, जितनी भी असेट सब लेनी है, कैश को इंक्लूड करना है या नहीं, क्वेश्चन मार्क ये है। कैश इंक्लूड होगा अमाउंट रियलाइज में, है ना। कैश लेना है या नहीं लेना? लेना है, राइट का निशान, कैश लेना है ना। अगर आया X% ऑफ असेट रियलाइज, असेट रियलाइज का हिंदी मीनिंग होता है असेट्स जो बेची। अमाउंट रियलाइज का मतलब होता है हथेली में जितना अमाउंट आया, हथेली में जितना अमाउंट आया उसमें कैश भी तो आएगा। और असेट रियलाइज में जितनी असेट तुमने बेची, तो असेट बेची में कैश कभी बिकता नहीं है, तो कैश को यहां इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैश के अलावा जितनी असेट्स आपने बेची है वो सारी ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, X% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट। रिसेप्शन से किसी को बुलाना। X% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम, ये सीसीटीवी वाले भैया ये आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, इनको लोकेशन वगैरह बता दो फिर फोन मुझे वापस। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। अमाउंट रियलाइज बोला तो अमाउंट रियलाइज से तो ऐसा लगता है कैश आएगा, नहीं, फिर क्लैरिफाई कर दिया फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, और कैश बिकता नहीं है। तो बताओ कैश इंक्लूड करूं या नहीं करूं? अमाउंट रियलाइज से लग रहा है कैश इंक्लूड करो, पर बाद में क्लैरिफाई कर दिया फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, तो फिर कैश इंक्लूड ये होगा या नहीं होगा? कैश इंक्लूड इसमें नहीं होगा, है ना। और अगर लिख दिया X% ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, X% ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लेना या नहीं लेना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल को लेना या नहीं लेना? जवाब है, अगर बोले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो प्रेफरेंशियल भी कहते हैं, हम भी तो अनसिक्योर्ड ही है, हम वीआईपी पास ले आए तो क्या हुआ भाई। इन रियल में क्रेडिटर्स 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो जब, और फिर आप अनसिक्योर्ड को 2 क्लासिफाई करते हो, प्रेफरेंशियल और अदर अनसिक्योर्ड।
तो जब अनसिक्योर्ड बोलेगा तो उसमें प्रेफरेंशियल को इंक्लूड करना है। ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, है ना, सुनना जरा। अभी ऐसे कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, चलिए देखिए आ जाएगा, बता दूंगा ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिस कैटेगरी में प्रेफरेंशियल भी इंक्लूड होते हैं। तो जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आवाज लगाएंगे तो प्रेफरेंशियल भी दौड़े चले आएंगे ना, वो भी आ जाएंगे, है ना। तो अगर कुछ नहीं बोलता है, केवल बोलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल लेना है, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल तो प्रेफरेंशियल हटा देना है। कुछ नहीं बोलता है तो प्रेफरेंशियल इंक्लूड करना है ना। प्रेफरेंशियल आएंगे या नहीं आएंगे, जवाब है आएंगे। तो ब्रैकेट में क्लैरिफिकेशन से तीन हो गए, चार हो गए सॉरी। कुछ नहीं पता हो, है ना, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला लगता है। कुछ नहीं पता हो तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला लगेगा, कुछ पता नहीं हो तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। नोट्स यहीं पर खत्म होते हैं। बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे बता रहे हैं प्लीज। बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन 7 अपनी बात चल रही थी। हेलो, उम्मीद करता हूं आपने इलस्ट्रेशन 7 ओपन कर लिया होगा। मेघा लिमिटेड
पेन ले लीजिए, बुक को फ्रंट फुट में ले लीजिए, बुक में लिखना पड़ेगा। जिनके पास बुक नहीं है जा सकते हैं। जी, मेगा लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेगा लिमिटेड नहीं है, ये माल्या लिमिटेड है सच्चाई में। विजय माल्या, विजय माल्या अपनी बैलेंस शीट सच्ची बताएगा या झूठी बताएगा? झूठी बताएगा, है ना। तो इस अच्छा, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटीज है वो तो ये पूरी पूरी बताएगा, असेट्स को झूठा बताएगा ये, है ना। चलिए इसकी लाइबिलिटीज पर अटैक करते हैं, छोड़ दीजिए शेयर होल्डर्स फंड को। विजय माल्या के पास क्या पड़ा है उससे मतलब नहीं है, बाहर की लाइबिलिटीज देखनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओडी दिखा गया। बैंक ओडी पे अपने को क्लासिफाई करना है, क्या पी है, क्या एस है और क्या यू है। पी, एस और यू। बैंक ओडी पे लिख दीजिए ऊ यू, यू। ट्रेड क्रेडिटर्स पे लिख दीजिए यू, ट्रेड क्रेडिटर्स पे यू लिख दीजिए, यू। क्रेडिटर्स होल्डिंग लियन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्रेडिटर ने प्रॉपर्टी का हाथ पकड़ रखा है, होल्डिंग बोला ना, तो यानी ये क्या, ये कौन सी असेट्स हुई? पीएसयू या हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ भी तो गए, एस लिख दो, एस सिक्योर्ड। रेट्स एंड टैक्सेस ड्यूज ऑन प्रॉपर्टी फॉर 8 months। रेट्स एंड टैक्सेस गवर्नमेंट की ड्यू है, पी प्रेफरेंशियल हो गए। सैलरी एंड वेजेस, पी प्रेफरेंशियल हो गए। मैनेजिंग डायरेक्टर, ये पी नहीं है, और जो पी नहीं है वो क्या है? यू है, यू लिख दो। थोड़ा समझ में आया? पीएसयू, नाइस। असेट्स सारी झूठी है, जैसे मुस्कान झूठी होती है ना, असेट सारी झूठी है। जब असेट झूठी है तो अपन तो अपनी गंदी नजर एक ही असेट्स पे लेके जाएंगे, कैश। कैश पकड़ के अंडरलाइन कर लो। लास्ट, कितना सारा कैश है भैया के पास? सबसे बड़ा नोट इनके पास, सबसे बड़ा नोट एक ही है इसके पास। द लिक्विडेटर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड शब्द को बॉक्स में पैक करो। मैं आपकी आदत डाल दूंगा, रियलाइज शब्द को बॉक्स में पैक करो। आइए देखिए, प्रॉपर्टी बेची 8,000 में, मशीनरी बेची 12,900 में, स्टॉक बेचा 14,500 में, डेटर सोल्ड आउट हो गए रुपए 18,000। एक्सपेंसेस अंडरलाइन, एक्सपेंसेस वर्ड अंडरलाइन करें 290। रेमुनरेशन वर्ड अंडरलाइन करें, रेमुनरेशन कितना बच्चों? 2% फ्रॉम अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, अंडरलाइन करें सेल ऑफ असेट्स। अमाउंट रियलाइज बोला तो मना कैश आएगा, फिर बोलता है सेल ऑफ असेट्स, मना कैश नहीं आएगा, तो कैश नहीं आएगा, फाइनल डिसीजन है ना, ठीक है। और 1.5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, बोल दिया इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल। अगर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल नहीं बोलता तो प्रेफरेंशियल को लेते, यही तो सिखाया है। इंक्लूडिंग बोले तो लेना है, एक्सक्लूडिंग बोले तो नहीं लेना, चुप हो तो लेना है। अरे भैया सिंपल सी बात, आपके पास शादी का नौता आया घर पे, बोला 2 जनों को आना है तो 2 जाएंगे, बोला 4 को आना है तो 4 जाएंगे, कुछ नहीं बोला तो 4 ही जाएंगे, तो दोस्तों को है ना। मेरे ऊपर एक आप बीती है, बताता हूं मैं इसमें, है ना, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, है ना। हमारे मेरे बड़े भाई साहब की मैरिज थी सन 2016, है ना। इंस्टीट्यूट चल रहा था, पढ़ा रहे थे हम लोग, है ना। बात बाहर डिस्क्लोज करनी नहीं थी तो बच्चे पढ़ाने देते नहीं है, टीज करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। आपकी लैंग्वेज में उंगली बोलते हो आप लोग, है ना, ठीक है। तो बच्चे टीज करते हैं तो मन का शांत रहने देना है ना। अब लास्ट में हमने डिसाइड किया शादी के लिए इंस्टीट्यूट को 10 दिन का ऑफ बोलेंगे, 7 दिन का ऑफ मैं लूंगा, है ना। 7 डेज इंस्टीट्यूट क्लोज रखेंगे। अब क्लोज रखने का बच्चों को कारण देना पड़ता है, तो लास्ट दिन संडे का एक काम करते हैं, बच्चों को बुला ही लेते हैं, है ना। तो मन का कोई फॉर्मल इनविटेशन देना है या कार्ड भेजना है? बोले नहीं नहीं नहीं, बोर्ड पे लिखना है। पहले तो इंस्टीट्यूट को धीरे 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 स्लोइंग डाउन लेके जाना है, बच्चों को फील कराना है कि पढ़ाई नहीं हो रही। और फिर जिस दिन क्लास में बच्चे आधे हो जाए लास्ट दिन, है ना, सैटरडे को आधे होते हैं, तो उस दिन बोर्ड पे लिख देना और रिकॉर्डिंग मत चालू करना इसकी, है ना। और बोल के हल्का सा बोल के निकल जाना क्लास में, फोर्स मत करना किसी को भी, ताकि कम आए, है ना। क्योंकि उस टाइम इंस्टीट्यूट में साहब 1400-1500 बच्चे आसानी से हुआ करते थे,
है ना। अब साहब जैनी अग्रवाल खंडेलवाल बामण मणियों के वैसे ही शादी में बारात मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा आती है ना, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं। तो शादी का गार्डन, शादी पूरी 100% मैनेज मैं ही कर रहा था, मतलब होलसेल पावर थी मेरे पास, जितनी भी चीज़ें जाएंगी कैश जाएगा और अप्रूवल जाएंगी सब कुछ मेरे पास थी। पिताजी के पास एक ही काम था, अपने रिश्तेदारों को कार्ड अच्छे से बांटना, बस एक ही काम था बाबा जी के पास, बाकी कोई काम नहीं था, सब कुछ काम मैंने किया A to Z। हमने जैसे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट को क्लोज कर दिया। शादी वाला दिन मैं जबरदस्त बिजी, है ना। गार्डन में थोड़े से बच्चे आना शुरू हुए सब, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन से 950 बच्चे ज्यादा, 950। सारी चीजें एंड मोमेंट पे दोबारा अरेंज की गई। मेरे रिलेटिव्स जियाजी वगैरह बोले संभाल इन बच्चों को, तेरे बच्चे हैं। मैंने कहा सॉरी, मेरे से नहीं संभलने वाले, है ना। और लिटरली पूरा हॉस्टल का हॉस्टल उठ करके आ गया, पूरा पीजी के पीजी उठ करके आ गया। भाई पीजी वाले बच्चों को तो भाई शादी का खाने के लिए मरते हैं, है ना, उनको, है ना, वो जिस पे बीतती है वही जानता है ना, पीजी वालों से पूछना ना। तो वो भाई सब शादी खाने के लिए मरता है, और ऊपर से, है ना, थोड़ा लेविश मिल जाए और घर की, और जिसमें कोई कुछ कह भी नहीं पाया और हक से जाएंगे हम तो, और अनजान में गुरुजी ढोक तू कौन है भाई, है ना, है ना। तो फिर अगली बार से सबक ले लिया, अगली बार ऐसा किया ही नहीं, अगली बार शांति से निकाल दिया। चलिए चलिए मना लेंगे एक दिन, बर्थडे वर्डे क्या फर्क पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है क्या। 950 प्लस थे हमारी पीपल से, गैदरिंग से। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट से मैंने कल ही बोला था स्टेटमेंट है। फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। क्या कह रहे हो, कट गया, जिसका कट है वो बताए, हमें क्या पता। इलस्ट्रेशन नंबर 7, वैसे समझ में आ रहा है ना। इन लोगों को तो मेरी आदत है, ये आर है और ये पी है, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देना। हाँ ऋतिक भैया, असेट रियलाइज, सबसे पहले आपकी गंदी नजर कैश फ्लो। ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज में लेता हूं ताकि याद रह जाए, है ना, ठीक है। और एग्जाम में चीटिंग करनी हो, किसी को बताना गंदी नजर, हाँ? और टीचर समझेंगे। चलिए एक एक करके बेच डालो। चलो असेट्स बेचने चलते हैं। रियलाइज वर्ड बॉक्स में पैक किया था क्या, वहां पहली असेट क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, भाई साहब क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखते, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या देखता हूं मत बता, आंसर देख के बोल रहा है, बोले प्रॉपर्टी बेच दो। अरे लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेच तो देंगे, पर वो तो अपनी मैडम के साथ आएगा, तो यहाँ या दोस्तों से दूर, दोस्तों से दूर, थोड़ी दूरी बनाई रखी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेच दिया। कितने रुपए में, 8000। ये बैलेंस शीट वाला अमाउंट बता रहे हो या रियलाइज्ड वाला, बैलेंस शीट झूठी है, बैलेंस शीट झूठी है, रियलाइज्ड वाली वैल्यू बतानी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके साथ इसकी वाइफ बाद में, है ना, पहले रियलाइज। चलो और क्या बेचा, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 12900। नेक्स्ट स्टॉक 14500, डेटर्स 18000, और बस मैं इनका टोटल कर देता हूं तो 45,900, 45,900। मेरे प्रेजेंटेशन बहुत प्यारे जाएंगे बुक से, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे से दोबारा समझने की, तब क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। 45,900 में कोई दिक्कत। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिटर्स के लिए सिक्योर्ड है, सर कैसे पता, आप लिख के आए थे एस, जाओ जाओ बैलेंस शीट पे जाओ, वहां आपने देखा था हाथ पकड़ रखा है, होल्डिंग लिखा है, क्रेडिटर्स होल्डिंग लियन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी रुपए 13,000। क्रेडिटर्स कितने के, 13,000 के। अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई साहब, है ना,
वाइफ मांग रही है 13,000 रुपए क्रेडिटर्स, हस्बैंड के पास है 8, बेचारा मर मिटेगा अपनी वाइफ पे, है ना। कितने दे पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 13 मांग रही है, 8 ही दे पाएगा और खुद क्या हो जाएगा? नील बटा सन्नाटा, मर मिटाए। वाइफ कह रही और पैसा दे, बोले नहीं है, बोले देख ले, सोच ले, मैं कहीं और चले जाऊंगी। बोले देख मैं पूरा खाली हो चुका हूं, अब इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं। मेंटल टॉर्चर होता है ना कई बार, यहाँ फाइनेंशियल टॉर्चर हो रहा है। 8 ही है उसके पास, पूरा दे दिया, कुछ नहीं है, 13 मांग रही है। बोले मैं अनसिक्योर्ड हो जाऊंगी, बोले हो जा, तलाक, 5,000 के। नहीं नहीं नहीं, वो तो लेके बैठे, 8 वापस नहीं, गलत बात। 8 के बाद हुई, देखो पहले भाई साहब, ओ भैया भैया कह रहे हैं 8 क्यों दिए, फिर तलाक ही लेना था, तो तलाक के बाद भैया पूरी जिंदगी भर मेंटेनेंस। ओ, इन्होंने हार्दिक पांड्या से सीखा है, इन्होंने हार्दिक पांड्या सीखा, बोले अपने नाम कुछ रखो ही मत, सब माँ बाप के मानोगे। माँ बाप चले गए, फिर खुद खाली रह जाना। वो हार्दिक पांड्या काला होकर के भी गोरी लेके बैठा भैया। लीगल चार्जेस कोर्ट के कोई अमाउंट है नहीं, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, स्टूडेंट्स प्लीज, नो 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 सॉरी, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को हमेशा बोलना TTYL, TTYL, टॉक टू यू, इसे होल्ड करेंगे हमेशा हमेशा। और हमें परेशान करता है क्यों भी मुसीबत लेनी, जितनी जिंदगी सुकून से कट सके काट लो। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है, ढूंढिए। 290, 290, हाँ जी। लीगल चार्जेस पूरे क्वेश्चन में ढूंढे, नहीं मिले। मैंने कहा था ये और ये डायरेक्टली गिवन होते हैं, नहीं थे तो ना सही। लिक्विडेशन एक्सपेंस मिल गया, रेम्यूनरेशन TTP S और U, प्रेफरेंशियल P देख क्या कहां का लिख के आया था, 400 प्लस 1200, बोले तो 1600। एनी ऑब्जेक्शन? बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऋण पत्र आएंगे, डिवेंचर्स, ढूंढ के लाओ। नॉट अवेलेबल है ही नहीं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बाकी सब बचे कुचे। मुझे याद आ गई उसकी वाइफ की, मुझे याद आ गई उसकी वाइफ की, 13 मांग रही थी, बेचारा 8 दे बैठा। और सच्चाई बता रहा हूं, जब एक कंधा छूटता है ना तो 5 कंधे कम से कम अवेलेबल रहते हैं। क्या सिखा रहे हो? एक कंधा छूटता है तो 5 कंधे कम से कम अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो सपोर्ट देने के लिए बहुत लोग हैं इधर। 5,000 लेने, वो बोले मैं अनसिक्योर्ड जी लूंगी पर तेरे टुकड़ों पे नहीं पलूंगी। ले लिए 8, तो टुकड़ों पे नहीं पलूंगी, है ना। ठीक है, तो 5 कहां से आए? 13 माइनस 8 से अनसिक्योर्ड हो गई। बाकी अनसिक्योर्ड लिखते जाओ, बताओ क्या क्या है। अमाउंट बोलो। 500 का बैंक ओडी, 30,000 का ट्रेड क्रेडिटर्स, और कोई 2800 का मैनेजिंग डायरेक्टर। 2800 है, 28,000 है, 2800। गुड 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 गुड। प्लीज टोटलिस्ट 38,300, 38,300, फाइन फाइन फाइन। PSU डंडन आनंद डन। LLL में वेटिंग में एक अगला नंबर किसका है? प्रेफरेंशियल होल्डर, है ना। चलिए, जगह कम है और जगह तो बनाने से बनती है। प्रेफरेंशियल होल्डर, पूरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाके देखो, प्रेफरेंशियल होल्डर है ही नहीं, नहीं है, छोड़ दो। अगला नंबर किसका आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे बचा कुचा। अब आएगी शानदार स्टोरी एक और।
मैंने यहाँ पे बड़ा मसाला डाला हुआ है ना, नहीं तो मुझे कोई सुनने वाले नहीं हो तुम लोग। दीदी प्लीज, जी आज ही आएंगे अभी घर पे? रियली रियली? इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप बचा कुचा दे दोगे तो लिक्विडेटर रोने लग जाएगा, बोले भैया मेरे को TTYL बोला था ना, छोड़ना नहीं है, कृपया मेरा भुगतान पहले करें। आइए पहले इनका भुगतान करते हैं, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। थोड़ा स्पेस बना के चल रहे थे वहां पे, मैं मार्क का कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि दुनिया रंग बदलती है, मैं क्यों ना बदलूं। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन प्लीज, रेम्युनरेशन जहां अंडरलाइन किया था फोकस करिएगा, मैं वहां पढ़ पा रहा हूं 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, 2% ऑफ। कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर प्लीज। कैश यस नो? नो, क्योंकि फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स बोला है। 12,900 ले लो, 14,500 ले लो, 18,000 ले लो और 8,000 ले लो। क्या सेल ऑफ असेट्स ये चारों अमाउंट है? पहले बता, अरे कैलकुलेट तो कोई भी कर लेगा, पहले डिसाइड करो ये चार टिक सही है क्या। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, क्या ये चारों असेट्स बेची है उसने? हाँ, प्रॉपर्टी भी बेची है, बेच के जो पैसे आए मैडम को दे दिए थे, है ना, ये तीनों चीजें बेची, कैश बिकता नहीं है, तो ये चारों लेंगे। इन चारों का टोटल पीस 53,400, 2%, 1068, 1068। एनी ऑब्जेक्शन? चलिए आगे और बोला है 1.5% ऑफ, 1.5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आवाज लगाती है तो प्रेफरेंशियल भी दौड़े चले आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में तो साफ साफ कहा हुआ है इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बोला है क्या? बोला हो चाहे नहीं बोला, हम तो प्रेफरेंशियल को फिर भी लाएंगे क्योंकि हमें जीमने जाने की आदत है। आ जाओ भैया, है ना। तो 38,300 प्लस 1,600 का 1.5%, नहीं आया समझ में? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोला है ना, अनसिक्योर्ड ये रहे, प्रेफरेंशियल भी तो अनसिक्योर्ड होते हैं, है ना। पहले 38,300 1,600 का एडिशन बताओ। 39,900, अब इसका 1.5%, 599 टोटल प्लीज। 1,667। हाँ जी, रेम्युनरेशन को TTYL बोला था, कहानी खत्म, रेम्युनरेशन हो गया। रेम्युनरेशन में किसी को इशू? 53,400 कैसा आया? अभी आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में यही करना है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स बोला था, कैश को हटा करके बाकी सारी एसेट्स ले ली। यहाँ बोला था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड सारे लेंगे, है ना, नीचे वाले भी और प्रेफरेंशियल भी, है ना, और बोला भी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट देना, जो बैलेंस शीट फिगर है वो अमाउंट दे देंगे 4043 रुपीज, 4043 रुपीज। बैलेंसिंग लिख मत देना यहाँ, बैलेंस शीट फिगर यहाँ 4043 आया कैसे है? बैलेंसिंग फिगर से आया है, बट यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखना अलाउ नहीं है। बताऊं क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर सबसे सम्मानजनक पर्सन है, मोस्ट रेस्पेक्टेड। इन्हें क्या आप ये कहोगे बच्चा कुचा ले लो, देंगे बच्चा कुचा ही तो बोलेंगे नहीं। घर में बर्थडे था, केक कटेगा, सब में बटेगा, जिया जी लेट आएंगे, बचा के रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? केक कटिंग 8 बजे, अब जिया जी नहीं आ रहे, वो बच्चे रो रहे हैं केक, तो वो थोड़ी देर में केक का काम खत्म कर देने वाले हैं, है ना। एट दैट मोमेंट जब आपका केक कटने वाला है तो जिया जी आए नहीं, केक काट लेंगे, काटने के बाद जिया जी के लिए सेफ रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? जब आएंगे तो केक उनके सामने परोस करके कहोगे लो खा लो बचा कुचा। रियली में दे रहे बचा कुचा ही है, पक्की बात है, पर बोलेंगे नहीं। बैलेंस फिगर लिख मत देना, वरना जिया जी वही केक छोड़ के उठ के निकल लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मजाल अगली बार जिया जी घर आए और तुम्हें मेरी बात याद ना आए तो बोले लो खा लो बचा कुचा।
है ना। एड प्लीज यहां पर आपको एक मार्किंग करनी पड़ेगी, बस एंडिंग स्टेज है। 4043 रुपीज आपने शेयर होल्डर्स को दिए, शेयर होल्डर्स की क्वांटिटी चेक करें, बैलेंस शीट ऊपर ही पर 5260 शेयर दिख रहे हैं। तो मैंने कहीं रफ में जाकर के 4043 रुपीज दे रहा हूं मैं 5260 इक्विटी शेयर्स को। तो एक शेयर्स को क्या मिल रहा है 0.076। ईपीएस हो गई है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस तो नहीं बोलेंगे कि अर्निंग नहीं है, पर शेयर अमाउंट मिल रहा है। तो आपको यहां पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा 5260 एट द रेट 0.076 डन, ये ऐसे लिखना है। बाकी रियल में ऐसे नहीं आया तो रियल में क्या है बच्चा कुछ बैलेंस ही फिगर है, बट यू हैव टू शो लाइक दिस। एंड नाउ फाइनल पैकअप इक्वल बोथ साइड्स। पैंतालीस 900 45,900। मैंने जितने भी वर्किंग नोट थे यहीं पे शो कर दिए हैं। देखिए यहां पे कई लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 400 प्लस 1200 बाहर दिखाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाहर दिखाते हैं, कैलकुलेशन बाहर दिखाते हैं, लिक्विडिटी रेम्युनरेशन बाहर शो करते हैं, है ना। मैंने सब कुछ यहीं पे शो कर रखा है, आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन? नहीं आ रहा क्योंकि आपने 0.076 बोला ना, आगे बोलो ना, एक पे कराओ। 0.76 आ ही नहीं रहा, आपने बोला ही गलत है, बोला ही गलत है, 0.076 आ ही नहीं रहा। ये बाकी लोग विश्वास मत करो, बोला था ना धोखा मिलेगा। 0.768 सॉरी, पता है आपने कितने लोगों के दिलों के साथ खेला है, कितने दिल तोड़ दिए यहाँ पे। और ये ऑनलाइन वालों का तो जाने कितनों का टूट रहा होगा। विश्वास ना करें भैया, लेसन ले लो। इलस्ट्रेशन 7 ओ सेम इलस्ट्रेशन 8 फॉर टुडे, इलस्ट्रेशन 7 and 8 फॉर यू। 8 का आंसर अगर आप रिसेप्शन से मांगेंगे तो रिसेप्शन नहीं देगा, क्योंकि पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल दी गई है ना, ठीक है ना। तो रिसेप्शन से मांगे ना, पीडीएफ एप्लीकेशन से देखें, और वहां पे 8 का आंसर आपको मिल जाएगा सपोर्ट के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।